नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 जनता की आवाज़ और मैं हूं अजय कुमार पटेल। इस समय मौजूद हैं बरहड़िया प्रखंड के सुंदरपुर पंचायत के सुंदरी गांव स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुंदरी के प्रांगण में। और यहां पर समस्या यह है कि क्लास 9th और 10th के बच्चों का परीक्षा बाधित है। कारण क्या है, हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। 10th का एग्ज़ाम होना था जी, आखिर वो बाधित क्यों है? आपके स्कूल में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? परीक्षा होने की मूल वजह जानते हैं क्या है? परीक्षा होने के लिए राशि चाहिए, कॉपी पेपर चाहिए, और राशि निर्गत करने के लिए मेरा और प्रधानाध्यापिका का खाता एक साथ संलग्न है, जिसमें 20 तारीख से परीक्षा होनी थी। तो 16 तारीख को मैं प्रयास किया, यह चेक है कि राशि निर्गत की जाए, जिसमें मैं और प्रधानाध्यापिका का सिग्नेचर देखिए। प्रधानाध्यापिका अंजनी आनंद है और वरीय शिक्षक मैं उदय शंकर शाह हूँ। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया साइन कर दें और उनसे, ताकि पैसा निकले, राशि निकले, जिससे कॉपी पेपर आए। उन्होंने पूर्णतः इस पर इनकार कर दिया कि मैं नहीं साइन करूँगी, जिसके वजह से परीक्षा नहीं हो रही है। तो वो तो अभी छुट्टी में है, तो जब तक ये छुट्टी में रहेंगी तब तक के एग्ज़ाम नहीं होगा? नहीं, छुट्टी में नहीं है। 1 सितंबर से आगे ज्वाइन की हुई है, आप पता कीजिए। 1 सितंबर से आगे ज्वाइन की हुई है। अभी तो प्रभारी दूसरा कोई है ना? नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं है। प्रभारी कौन है वो हमको एक प्रति अगर लेटर हमको रिसीव करा देती तब न मैं जानूंगा कि कौन प्रभारी है। और आपको बता दें कि 1 ही सितंबर को मैडम ज्वाइन कर लिए। 2 ही तारीख को हम जाकर उनसे कहे थे कि आप परीक्षा होनी है 20 तारीख से और इस पर चेक पर साइन कीजिए, तभी परीक्षा हो पाएगी। तो विलम्ब करती गई और संजोग से 21 तारीख को और 22 तारीख को वो अनुपस्थित हैं। अभी वो स्कूल में पढ़ा रही हैं? जी, आज छुट्टी में है, सिर्फ आज और कल छुट्टी में है। 1 तारीख से आप उनका योगदान हो गया है और देख भी सकते हैं, रजिस्टर वेरीफाई कर सकते हैं। ये आप लोग शिक्षकों के खींचातान में बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक उचित है? यह बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही अनुचित है। और इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, और जो शिक्षक जिम्मेदार हैं अगर उन पर गलती साबित होती है तो उन पर कार्रवाई की जाए। हम विभाग से, चाहे शिक्षा पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि जो शिक्षक अगर गलती में पाए जाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अवश्य अगर मेरे स्तर से भी अगर कोई बात गलती होती है, ऐसे तो मैं गलती नहीं किया हूँ, पहले से प्रयास भी किया हुआ हूँ। इस चेक भी बता रहा है कि 16 तारीख को डेट में काटे हुए हैं, इधर भी साइन किए हुए हैं, इधर भी। केवल उनके नहीं काटने से परीक्षा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये बात। फिलहाल में जो स्कूल में स्थिति है इसकी सूचना मतलब वरीय अधिकारियों को है? जी, हम 14 तारीख को ही डीपीओ माध्यमिक शिक्षा, डीपीओ सेकेंडरी को हम बता चुके थे कि पूर्वावस्था में रहा, क्योंकि और भी उससे पहले तरंग प्रतियोगिता के लिए प्रतिवेदन में देना था, उस पर वो साइन करने से इनकार कर दी। ओलंपियाड के लिए वो इनकार कर दी। तो इसकी सूचना हम जिला में डीपीओ सेकेंडरी को दिए जा चुके हैं, जिसके एक प्रति हम आपको रिसीव भी करा सकते हैं। कौन तो क्या करने से इनकार किया? जो प्रधानाध्यापिका हैं, अंजनी आनंद, कुमारी अंजनी आनंद। अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? अधिकारियों को जब आप सूचना दिए तो क्या बताया गया? तो बोले जब हम बीओ साहब को भेजकर ये वेरीफाई करा लेते हैं जो क्या है। और आपको क्या टेंशन है? आप नहीं परीक्षा होने देंगे तो सस्पेंड होंगे। इस पर डीपीओ माध्यमिक शिक्षक हमको यहीं बोले। बीओ साहब आए या नहीं अभी तक? बीओ साहब से हमने कांटेक्ट किया। बीओ साहब कल कहे कि हम कल जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ आपके विद्यालय में आएंगे और वहीं समस्या का समाधान करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि समस्या का समाधान हो जाए। बच्चे परीक्षा को लेकर के काफी उत्साहित होंगे, ऐसे में कैसे आप बच्चों को मतलब मना रहे हैं? बच्चे को हम समझाएंगे कि परीक्षा आज नहीं कल से, अगर आज समस्या का समाधान होगा तो कल से निश्चित परीक्षा हम कराएंगे। उन बच्चों को हम पूरे जो 10 में हैं उनको 2 साल से कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो बच्चे हमारे हैं, हमने उनको डिसिप्लिन में रखा है, हमने उन्हें पढ़ाया है। तो निश्चित तौर पे बच्चों को जो कहा जाएगा, जो बातें बताई जाएंगी, बच्चे भी चेक देखे हैं कि इस चेक पर वरीय शिक्षक हमारे साइन कर चुके हैं जो माध्यमिक खंड के हैं। और 34,540 की जो नियमित संवर्ग की शिक्षिका हैं कुमारी अंजनी आनंद, जो इस विद्यालय की 1 से 10 तक की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं, उनके असहयोग से परीक्षा स्थगित है। तो बच्चे तो 9th 10th के हैं, समझते हैं बात को, इसलिए वो हल्ला नहीं कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश राय, सेकेंडरी टीचर। अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर जैसे ही पदाधिकारी आते हैं, चलेगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी पढ़ाई तो होती है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल के बच्चे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर टॉप किए हुए हैं। यह तो पढ़ाने का ही तो नतीजा है ना।
जो अभी जो बच्चे आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं एग्जाम के लिए, उसको क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन की जैसे ही आज राशि निकलती है, अगर कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो इन पर कहेंगे कि राशि क्यों नहीं निकली है, तो ये राशि निकालेंगे तो कल से परीक्षा शुरू हो जाएगी। जो बच्चे आज आए थे स्कूल में जी परीक्षा देने के लिए, जी, उनका क्या हुआ? घर चले गए या अभी कल से अभी कल से वो ऐसे कहा गया है कि जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और जैसे जैसे राशि निकलेगी अगले दिन से हम लोग परीक्षा करा देंगे। आपका यही परिचय? मैं सीनियर सेकेंडरी टीचर उदय शंकर शाह। 9th-10th का जो टेस्ट चल रहा है वो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो 9-10 का है हम स्वतः प्रभार हो गए हैं। कहने का मतलब जब परीक्षा आया तो हम बोले कि खाता संचालन कर लिया जाए, तो बोले कि ठीक है मैडम हो जाएगा। इसी तरह करते करते टालते हुए लाएं। उसके बाद जब एक दिन था तो हम बोले कि चला मैंने परीक्षा हमारा हर रूप में होना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ मैडम परीक्षा हो जाएगा। फिर रात में एक सुमित तिवारी हैं, वो बोले कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, परीक्षा हो जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है सर, परीक्षा हमारा होना चाहिए, और जो रह गया खाता का बात तो बाद में संचालन होते रहेगा। जब सुबह हुआ यहाँ, जब परीक्षा होने का टाइम जब हुआ तो बच्चा सबको भेज दिए। वो बोले कि परीक्षा नहीं होगा, तुम लोग का पेपर नहीं, जाओ HM से बात करो। अब बल्कि सब काम वही कर रहे हैं, एब्सेंटी पर साइन कर रहे हैं, SL स्लिप पर कर रहे हैं, जो भी कागज़ का जो भी कार्यभार वही कर रहे हैं। और वहाँ हमको HM बोल रहे हैं कि आप नहीं हैं। और जब परीक्षा का वक्त आया तो बोले कि HM से पूछो कि परीक्षा क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे सब आके यहाँ पर हंगामा किया तो हम बोले कि बाबू तुम हंगामा मत करो, सब काम तो तुम्हारे मतलब बड़े टीचर करते हैं, तो ही ना परीक्षा लेंगे। वो बोले कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप HM हैं तो आप परीक्षा लीजिए। हमने ठीक है मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और पूछ कर आ रहे हैं परीक्षा तुम लोग का होगा। तो हम गए मीटिंग में, चले गए, वहाँ जाकर बोले अपने समस्या बताए, तो लोग बोले कि मैम आप परीक्षा ले लीजिए। तो हम पेपर सिवान माध्यमिक संघ से जाकर पेपर भी लाएं, और सुबह में बोले कि बच्चा सब लड़का सब तुम लोग आओ क्लास में चलो और परीक्षा होगा। तब तक कि ये लोग जितने भी टीचर हैं हाई स्कूल का भगाने लगे, बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग का परीक्षा नहीं होगा। अब बल्कि एक दिन पहले ये लोग पेपर उठा कर रख लिए थे और परीक्षा नहीं ली। आप भी प्रभार ली हुई जी, आपको लेटर मिला हुआ है? हाँ मिला हुआ है, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल हाँ दोनों का मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमको नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम स्वतः हो गए हैं। इसके बाद से आप अधिकारियों से बात की? हाँ किए हैं, किन अधिकारियों से बात की? BO साहब से बात किए हैं, DO साहब के पास गए तो मतलब उनसे ये नहीं हुआ, लेकिन BO साहब बोले कि ठीक है मैं आप परीक्षा ले लीजिए। अभी मेन मुद्दा है परीक्षा लेना। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब से हम प्रभार हैं उतने ही ना जानते हैं, उसके पहले क्या वो हम नहीं जानते हैं। हमारा मेन मकसद था परीक्षा लेना। प्रभारी आपको कौन बनाया? BO साहब बनाए हैं। BO साहब बनाया। अभी किस कारण से परीक्षा नहीं हो रही है? अभी इसी कारण से परीक्षा नहीं हो रहा है कि जो उसमें जो खाता संचालन करना है तो HM और जो बड़े टीचर हैं उनका नाम से करना है, तो उसमें मेरा नाम उसमें माने रख करके और उसको मतलब क्या करना है, खाता संचालन करना है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको HM नहीं मान रहे हैं, हम आपस में खाता खोल लेंगे, यही बात बोल रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुमन देवी, सुंदरी HM। विवाद क्या, आखिर एग्जाम हो क्यों नहीं रहा है? देखिए विवाद है कि हमारे यहाँ के जो भी सामने वाले पदाधिकारी हैं, बड़हरिया के या सिवान के BO DO हुए, वो लोग हमारे सुमन देवी को HM का प्रभार दे चुके हैं। हाई स्कूल का मास्टर साहब कोई मान नहीं रहे हैं, और बच्चों को लोग उत्साह करके हमारे स्कूल में भगदड़ करा रहे थे। कल बच्चों देखे वक्त वो तोड़ फोड़ के लगे हुए थे, अच्छा नहीं लगा। आज हम अपने गाँव के सरपंच मुखिया सबको बुलाए। कितने दिन से ऐसा हो रहा है? लगभग 3 रोज से हो रहा है। हाँ, वो लोग 16/9/2022 को चेक काटे हुए हैं, जिसमें चेक में क्या नाम है उदय कुमार शाह जी हैं, उनका तो साइन हो चुका है। और उन पर नेक्स्ट साइन किसका होगा, या अंजलि मैडम को पूर्व जो HM थी उनका होगा, या नए HM सुमन देवी हैं इनका होगा। लेकिन और साइन उसमें होता है कि सर चढ़ाया जाता है बैंक में, अब साइन किनका है, और वो लोग बैक डेट में साइन करवा रहे हैं, तो करना मुश्किल है। वित्तीय लेन देन की वजह से ये एग्जाम नहीं हो रहा है? नहीं, वित्तीय लेन देन नहीं है, ये लेन देन इसी समय का है, 16/9/2022, यानी कि परीक्षा 18-19 होना था। अब मास्टर साहब पहले मान नहीं रहे थे, कल बच्चों को भेजे कि HM के पास जाओ, आप हमारे HM हमारा परीक्षा कराइए, ये उसके बारे में कुछ जानती नहीं है। उसके बाद बच्चों भगदड़ करने लगे, तो उन लोग समझाए, फिर पूरे माने बच्चों को गार्जियन को हम बुलाए, आज बुलाए सुंदरी स्कूल में, हम मीटिंग कराए। हाई स्कूल के मास्टर साहब से मिले, उनका भी बात सुने, इनका भी बात सुने। सर इसमें सब मिला जुला के मेन परिवार है कि परीक्षा का सारा कॉपी ये भी ला चुके हैं और वो भी ला लिए हैं, फिर भी बच्चों को रिटर्न किए। हाँ, पहले से लोग कॉपी उठा चुके हैं, उसके बाद परीक्षा नहीं की लोग। आप अधिकारियों से मिले?
जी हम 100 बार फ़ोन किए हैं, हमारे BO साहब हैं, वो बोले हैं कि हम आ रहे हैं, मैंने आ रहे हैं हम दो जगह उनका प्रभार है, बोलते हैं हमारा 2 जगह प्रभार है, हम आ रहे हैं, यही सब नहीं है, अभी तक नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आए। आपका परिचय? हम स्कूल के अध्यक्ष हुए जी, अध्यक्ष पति हैं हम। परीक्षा देगा तो हम लोग का पहला दिन वाला परीक्षा क्यों छूट गया सर? सब होता है, काहे होता है सर? अगर बच्चा लेट से आए तो बोलता है कि जाओ तुम लोग पेपर राइट हो गए, अब बच्चा टाइम से आए तो पेपर राइट नहीं है। शांति से बात